तो यहाँ पर प्रसंग है, किसी काल विशेष में अर्जुन महाराज इंद्रप्रस्थ में निवास कर रहे थे। उसी काल में किसी ब्राह्मण की कोई चोर गायों को हरण करके ले गए। उसी काल में ब्राह्मण अर्जुन से सहायता के लिए आए। कहा, महाराज, आपके राज्य में मेरी गायों को हरण हो रहा है, चोर चोरी करके ले जा रहे हैं, आप मेरी गायों को रक्षा करिए। तो अर्जुन ब्राह्मण की वाणी को सुनकर के धनुष लेने के लिए गया। तो जिस काल में कहता हूँ उसका जो गांडीव धनुष था वो द्रौपदी के कक्ष में रखा था। तो उसी काल में द्रौपदी के पास में युधिष्ठिर महाराज थे। अब शर्त थी, द्रौपदी के साथ विवाह हो जाने के पश्चात यदि कोई एक पति द्रौपदी के साथ है, यदि दूसरा उस काल में गया तो उसको 12 वर्ष का वनवास प्राप्त होगा। तो जिस काल में द्रौपदी के पास में युधिष्ठिर महाराज थे, उसी काल में अर्जुन चला गया धनुष उठाने के लिए। अब उसका नियम भंग हो गया, धनुष तो उठा के ले गया और ले करके उन चोरों को दंड दिया, ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करी और ब्राह्मणों की गायों को ब्राह्मणों के पास में लौटा करके ब्राह्मणों को दे दिया। अब जो शर्त थी कि द्रौपदी के पास में कोई रहने पर दूसरा पद नहीं जाएगा, दूसरा पांडव नहीं जाएगा, गया तो 12 वर्ष वनवास को प्राप्त होगा। तो अर्जुन को 12 वर्ष की वनवास की प्राप्ति हुई। तो उसमें कहते हैं सबसे पहले इंद्रप्रस्थ से गया, तो वहाँ से हरिद्वार यात्रा के लिए गया। तो हरिद्वार से ही वहाँ से उलूपी उसको पैर पकड़ करके नागलोक में ले गए। तो उलूपी के साथ विवाह हुआ। अब वहाँ 1-2 वर्ष रहा नागलोक में। वहाँ से एक संतान को उत्पन्न करके उलूपी के से विवाह करके संतान को उत्पन्न करके पुनः दूसरे वहाँ पृथ्वीलोक में आया। तो भ्रमण करते करते कामाख्या से आकर के आगे मणिपुर, तो मणिपुर के उधर वहाँ पर गए। तो वहाँ का राजा ने अपनी पुत्री चित्रांगदा उसके साथ विवाह कर दिया और शर्त रखी तो जो इससे प्रथम पुत्र होगा वो गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि चित्रांगदा के पिता की कोई संतान नहीं थी पुत्री को छोड़ करके। तो अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, चित्रांगदा के साथ विवाह हुआ तो उससे एक पुत्र प्राप्त हुआ बब्रुवाहन, उसको वहीं पर उस राजा को दे दिया। अब वहाँ से घूमते घूमते यात्रा करते करते अर्जुन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में भ्रमण किया। अब वहाँ से द्वारका प्रभास क्षेत्र पहुँचे यात्रा करते करते। तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि वसुदेव जी की पुत्री सुभद्रा थी, उसका विवाह बलराम जी दुर्योधन के साथ करना चाहते थे और भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव जी अर्जुन के साथ विवाह करना चाहते थे। जब अर्जुन को मालूम पड़ा कि सुभद्रा के विवाह भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं और सुभद्रा की वही इच्छा है, तो अर्जुन ने क्या किया, चातुर्मास में रुके और वहाँ पर प्रभास क्षेत्र से द्वारका नगरी गए और वहाँ पर जाकर के दंडी सन्यासी बन गए। फिर दंडी सन्यासी तो वृंदावन वाले होते हैं, लेकिन त्रिदंडी सन्यासी वृंदावन वाले नहीं होते, वैष्णव त्रिदंडी सन्यासी कहलाते हैं। उनके दंड में 3 रहती हैं तो उनका वृंदावन नहीं होता। तो वैष्णव त्रिदंडी सन्यासी बन करके वहाँ पर साधु बन करके रहने लगे। अब 4 महीना रहे तो बलराम जी तो नहीं पहचान पाए सन्यासी है तो अर्जुन है, क्योंकि साधु के वेश बना लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ये अर्जुन है। और भगवान कहते हैं पहले तो सत्संग किया उसने 4 महीने, तो 4 महीने तक सत्संग करते करते सारे गाँव वालों को रिझा लिया। इसके पश्चात बलराम जी ने सुना कि बहुत बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, उनके दर्शन करने गए और भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। तो निमंत्रण में अर्जुन भी उन्हीं के पास भोजन करने के लिए आए थे। तो उस जिसका जहाँ पर था निवास स्थान वहीं पर सुभद्रा भी थी। तो सुभद्रा ने देखा कि ये तो साधु नहीं है बल्कि कोई योद्धा है, तो अर्जुन को देख करके मोहित हो गई। फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरा रथ है कि इस पे सुभद्रा देवी की पूजा करने के लिए जाएगी, वहीं पर तुम इसको अपहरण कर लेना। तो भगवान की योजना के अनुसार अर्जुन ने
सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण ने रथ पे ही बिठा करके सुभद्रा का मंदिर से हरण कर लिया। और जब मालूम पड़ा, अर्जुन तो हरण करके ले गया और जो सैनिक रक्षा के लिए गए थे उनको मार करके पीट करके भगा दिया। अब मालूम पड़ा कि अर्जुन ने हमारी बहन को, बलराम जी को मालूम पड़ा कि मेरी बहन को अपहरण कर लिया। तो बलराम जी तो युद्ध के लिए तैयार हो गए और अन्य सेना भी तैयार कर लिया। किंतु बलराम जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो ये नहीं बोलेंगे तो हम कैसे युद्ध करेंगे। इसकी चाल दूसरी और हमारी चाल अलग है, इसके मन में कुछ अलग अलग चल रहा है। तो भगवान बलराम जी ने पूछा अर्जुन कृष्ण भगवान से, कृष्ण से, हे कृष्ण, आपकी क्या है बात है कि आप चाहते हैं युद्ध करें, अर्जुन को पकड़कर बंदी बना युद्ध करें और सुभद्रा को लौटा कर ले आए, कि युद्ध करें या तो उसके साथ विवाह कर दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने दाऊद से कहा, अर्जुन को छोड़ करके उसके योग्य कोई वर नहीं है, और सुभद्रा भी चाहती है कि अर्जुन के साथ विवाह हो, और हम भी चाहते हैं, माता भी चाहते हैं, पिता भी चाहते हैं। अब आप भी चाहने लगो, आप भी स्वीकार कर लो। जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर के बलराम जी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, जब तुम्हारी सबकी इच्छा है तो फिर मैं अपनी इच्छा कैसे व्यक्त करूं ज्यादा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की योजना से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया। फिर पुनः द्वारका में अर्जुन को लेके आए, विवाह किया और दही लेकर के पुनः इंद्रप्रस्थ में आ गए थे। इतने वर्ष तक, 12 वर्षों तक वो वनवास पूरा हो गया। अब किसी काल विशेष में उसके आगे कहते हैं, मिथिला नगरी का एक राजा था और एक ब्राह्मण था, श्रुतदेव नाम का। कहते जनक राजा थे, मिथिला नगरी के जनक राजा और श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करते रहते थे। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने वहां पर भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए गए। कहाँ? मिथिला नगरी गए। तो जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो उसी काल में सारे जितने भी ऋषि मुनि थे, कहते हैं जब द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण रहते थे उस काल में सारे ऋषि आते जाते रहते थे, आकर वहीं पर डेरा डालकर निवास करते रहते थे। नारद भगवान रहते थे, सप्त ऋषि रहते थे, बड़े बड़े ऋषि रहते थे, जो सप्त ऋषि की संज्ञा नहीं है वो भी रहते थे। दुर्वासा ऋषि है, अन्य ऋषि है, धौम्य ऋषि है, वो सारे द्वारका नगरी में निवास करके रहते थे और भगवान का दर्शन करते रहते थे। और जब भगवान कहीं चले जाते थे युद्ध करने के लिए तो वो भी घूमने के लिए चले जाते थे। जब देखा भगवान आ गए लौट करके तो वो भी फिर आ जाते थे। अब भगवान, हमारे सारे ऋषियों को मालूम पड़ा कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, मिथिला नगरी जा रहे हैं। तो उसको ब्राह्मण को और राजा जनक को ज्ञान को उपदेश करेंगे। तो भगवान से कहा ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कि हम भी साथ चलना चाहते हैं। तो भगवान ने उन सारे ऋषियों को साथ लेकर के चल दिए। आकर सारे बहुत से रथ सजाए और रथ सजा करके मिथिला नगरी में पहुंच गए। जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं, राजा को मालूम पड़ा, कहते हैं राजा जनक को और श्रुतदेव ब्राह्मण को मालूम पड़ा, तो दोनों ही भगवान की आवागमन है स्वागत सत्कार करने के लिए आए। स्वागत सत्कार किया, भगवान का स्वागत सत्कार किया और ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार किया। और स्वागत सत्कार करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को ऋषियों के सहित ब्राह्मण ने और राजा ने एक ही समय, एक ही दिन निमंत्रण दे दिया कि महाराज हमारे घर में कल भोजन करने आना। उसी दिन ब्राह्मण ने दिया, उसी दिन राजा ने दे दिया। अब इसमें दोनों में ये होड़ लगती रहती थी, ब्राह्मण में और राजा में, कि भगवान श्री कृष्ण मेरे को ज्यादा चाहते हैं। ब्राह्मण कहता था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे को ज्यादा प्रेम करते हैं, राजा कहता था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो दोनों से ही बराबर प्रेम करते थे। अब दोनों ने एक ही दिन दोनों को निमंत्रण दे दिया। दोनों ने ही भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण दे दिया और निमंत्रण के साथ साथ ब्राह्मणों को दिया और भगवान को दिया। अब भगवान ने सोची एक ही दिन दिया है, एक सुबह देता एक शाम को देता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक ही दिन दिया और एक ही दोपहर को दिया। अब भगवान ने सोची राजा के घर में जाता हूँ तो ब्राह्मण दुखी होता है,
कि भगवान मेरे से प्रेम नहीं करते, उसको एक खिन्नता हो जाएगी। यदि ब्राह्मण के घर में जाता हो तो राजा को खिन्नता हो जाएगी, भगवान मेरे से कम प्रेम करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, दो दो रूप धारण कर लिए। तो दो दो रूप धारण करके वहां पर एक ब्राह्मण के घर में भी गए, राजा के घर में भी गए। अच्छा, जो ऋषियों ने भी, ऋषियों तो एक एक रूप धारण करके गए होंगे, नहीं, ऋषियों ने भी दो दो रूप धारण कर लिए। जो वशिष्ठ ऋषि है, दुर्वासा है, सप्तऋषि है, नारद जी आदि हैं, उन्होंने भी दो दो रूप धारण कर लिए। तो दो दो रूप धारण करके ब्राह्मण के घर में भी गए और राजा के ही घर में भी गए। अच्छा, ये कैसे, ये योग का परिणाम है। योग सिद्धि जिसके पास में होती है, ब्रह्म की शक्ति जिसके पास में होती है, योग सिद्धि जिसके पास में होती है, वो दो दो रूप क्या हजारों हजार रूप धारण कर सकते एक ही काल में। तो भगवान ने और भगवान के साथ जितने भी ऋषि गए थे सारे सिद्ध थे। भगवान की कृपा से सभी ने दो दो रूप धारण करके राजा के पास में गए और ब्राह्मण के पास में गए। तो राजा के पास में गए तो राजा ने देखा, आओ मेरे धन्यवाद, सभी के पैर धोए, भगवान के पैर धोए और स्वागत सत्कार किया और भोजन 56 प्रकार का भोजन भगवान को और भगवान के साथ आए हुए ऋषि मुनियों को भोजन कराया। अब इधर ब्राह्मण के पास में, तो ब्राह्मण के पास में जैसी पहले स्वागत सत्कार किया ऋषियों का और भगवान का स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के पश्चात अब ब्राह्मण के पास में जितनी भी संपत्ति होगी, जिस प्रकार से योग्यता होगी, उसी प्रकार से उन्होंने स्वागत सत्कार किया। राजा की बात अलग है और ब्राह्मण की बात अलग है, क्योंकि ब्राह्मण के पास में इतना धन नहीं हो सकता है, लेकिन राजा के पास तो धन बहुत है। लेकिन श्रद्धा दोनों में समान है, श्रद्धा भक्ति दोनों में समान है। तो दोनों ने भगवान की अच्छी प्रकार से सेवा करी और भगवान ने भी कहा, देखो, ब्राह्मण से भी कहा और राजा से भी कहा, हे राजन, हे ब्राह्मण देवता, इन ऋषियों को भी तुम मेरे जैसा ही जानो। जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा कर रहे उसी प्रकार से इन ब्राह्मणों की, इन ऋषियों की भी पूजा करो, ये भी मेरे जैसे ही हैं। तो इसी प्रकार भगवान की जैसी पूजा करी थी ब्राह्मण ने और राजा ने, उसी प्रकार से ऋषियों की ब्राह्मण ने, राजा ने उसी प्रकार से पूजा करी। फिर ब्राह्मण को और राजा को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश किया, भक्ति का उपदेश किया। भक्ति तो पहले से करते रहते थे और ज्ञान का उपदेश किया। तो ज्ञान का उपदेश करने के मेरे को सभी रूपों में तुम जानो और निष्काम कर्म करते रहो, भक्ति करते रहो, आत्म स्वरूप से सभी का मुझ में ही, मेरा ही चिंतन करते रहो, किसी में भी राग द्वेष मत करो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनि, राजा को, ब्राह्मण को ज्ञान का उपदेश करके उनकी इच्छा पूरी करके फिर अपने नगर में लौट करके आ गए। वहां पर कहीं 2, 4, 8 दिन, 15 दिन तो रहे थे। वहां पर संक्षेप से वर्णन किया, क्योंकि जब जाते हैं तो फिर एक दिन गए हैं, दूसरे दिन लौट के आ जाए, ऐसी बात नहीं। और पहले की यात्रा तो 2 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, महीना भर की होती थी। रथों से चलते थे, अभी तो गाड़ियों से चलते हैं, 1 घंटा ही कभी कभी रुकता है, कोई व्यक्ति 2 घंटे रुकता है। तो इस प्रकार से तो भगवान ने सगुण का स्वरूप का उपदेश किया, निर्गुण का रूप का उपदेश किया, सगुण साकार का, निर्गुण का निर्गुण निराकार का और निर्गुण निराकार सगुण का, सभी परमात्मा के 3 रूपों का प्रतिपादन किया। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब राजा अब आगे की कथा को वर्णन करते हैं वेद स्तुति को लेकर के। तो यहाँ पर कहते हैं, राजा ने कहा, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा। परीक्षित कहते हैं, महाराज, ब्रह्मण्य निर्देश निर्गुण है गुण वृत्तया कथम चरंती श्रुतया साक्षाद सदा सतः परे। हे ब्राह्मण देवता, हे सुखदेव जी, हे ब्रह्मन, हे भगवान, ब्रह्मणि अनिर्देश, ब्रह्म कैसा है, किसी भी मनवाणी का विषय नहीं है। एक श्रुति कहती है, श्रुति आती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, 33 उपनिषद की श्रुति है। मन ने और वाणी, मन उपलक्षित अंतःकरण ने, वाणी उपलक्षित 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों ने विचार किया कि हम परमात्मा को जाने। तो जानने के लिए कहाँ तक गई, प्रयास किया उन्होंने, ब्रह्मलोक पर्यंत तक गई। इंद्रियों की गति ही ब्रह्मलोक पर्यंत तक होती है।
इंद्रिय इन ब्रह्मलोक से आगे उनकी गति इंद्रियों की है नहीं है। अर्थात इंद्रियों की गति यहाँ से लेकर कहाँ गई? स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में गति है, सुषुप्ति में जाने पर इंद्रियों की कोई गति नहीं है। तो उसी स्वप्न अवस्था कहाँ तक चलती है? ब्रह्मलोक पर्यंत तक है। ब्रह्मलोक पर्यंत तक ही दृश्य है, इसके बाद कोई दृश्य है नहीं। सुषुप्ति में जाने पर कोई दृश्य नहीं रहता, उसी प्रकार से ईश्वर में कोई दृश्य है ही नहीं है। जैसे सुषुप्ति में जाने पर कोई नाम रूप का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार से ईश्वर में मिलने पर कोई नाम रूप का ज्ञान होता ही नहीं है। तो ऐसा जो ईश्वर है जिसमें नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, तो इंद्रिया तो ब्रह्मलोक तक गई और ब्रह्मलोक से लौट करके आ गई, तो मन वाणी का वो विषय है नहीं, तो फिर खाली हाथ गई थी, खाली हाथ लौट करके आ गई। तो ऐसा जो परमात्मा है जिसका मन वाणी के द्वारा विषय नहीं बनाया जाता है, और जो श्रुतियां होती हैं, वेद है, किसी न किसी गुण को लेकर के वो कराती हैं। जो श्रुतियां हैं सत्गुण, रजगुण, तमोगुण को लेकर के बोध कराती हैं, नाम रूप को लेकर के बोध कराती हैं। तो जबकि परमात्मा तो तीनों गुणों से रहित है, मन वाणी का विषय नहीं है। तो मन वाणी का जब विषय नहीं है तो उस परमात्मा को श्रुतियां कैसे बोध कराती हैं? श्रुतियां यानी वेद यानी उपनिषद। कर्म कांड भाग तो कर्म देवताओं को बोध करा दे, कर्म कांड कराता, किंतु जो उपनिषद कांड है, ज्ञान कांड है, वो परमात्मा के स्वरूप को कैसे बोध कराते हैं? क्योंकि इस परमात्मा तो साक्षात सत्य, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से परे है। जो दृश्य उससे भी परे, जो दृश्य नहीं उससे भी परे है। तो ऐसा परमात्मा को किस प्रकार से श्रुतियां बोध कराती हैं? वेद बोध कराता है, क्योंकि श्रुतियां तो सगुण साकार का ही निरूपण कर सकती हैं। वेद तो सगुण साकार का निरूपण करती हैं, और वेद से परे परमात्मा है, वो तो निर्गुण निराकार परमात्मा है। तो निर्गुण निराकार परमात्मा की श्रुतियां कैसे बोध कराएंगी? और दूसरा जो श्रुतियां भी हैं, वेद भी है, उसी परमात्मा की श्वास से उत्पन्न हुआ है। वेद को उत्पन्न करने वाला कौन है? परमात्मा ही है, उसकी श्वास से उत्पन्न हुआ है। बुद्धि इंद्रिय है मन प्राणान जना नाम असजत प्रभु, मात्रार्थम भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। परमात्मा ने ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, प्राण इन सभी की सृष्टि करी, दृश्य आदि पदार्थों की सृष्टि करी, और अपने जानने के लिए ये साधन है। आत्मा को जानने के लिए साधन, मन इंद्रिय आदि कैसे हैं? जानने के साधन हैं, इनके द्वारा परमात्मा जाना जाता है। लेकिन सीधा विषय परमात्मा इन इंद्रियों के द्वारा विषय नहीं बनता। एक श्रुति आती है, परांति खानी ग्रहण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति न प्रात्मन। परमात्मा ने इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रिय को, कर्म इंद्रिय को बहिर्भूत बनाया है, विषय की ओर धावन करने वाला बनाया है, आत्मा की ओर धावन करने वाला नहीं बनाया। एक मन ये है जिसका शुद्ध अंतःकरण है, वही परमात्मा को, वही व्यक्ति मन के द्वारा परमात्मा को जानता है। अच्छा, परमात्मा को जानने का साधन मन है, और एक श्रुति कहती है मन वाणी का परमात्मा विषय नहीं है। एक श्रुति तो कहती है परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है, दूसरी श्रुति कहती है परमात्मा को जानने के लिए कौन साधन है? मनसा एक द्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही वह परमात्मा जाना जाता है। तो कौन से मन के द्वारा परमात्मा जाना जाता है, कौन से मन के द्वारा परमात्मा नहीं जाना जाता? कहती शुद्ध मन के द्वारा तो परमात्मा जाना जाता है, किंतु जिसके मन में कई प्रकार की वासना बैठी हुई है, ऐसे मन के द्वारा परमात्मा जाना नहीं जाता। तो इस प्रकार से तो ऐसा वो परमात्मा, इस परमात्मा को किस प्रकार से जाने? जब ऐसी परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से पूछा, तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जो आपने प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद भगवान ने नारायण से पूछा था। यानी बद्रीनाथ में गए नारद जी भगवान, और नारायण से पूछा कि हे नारायण, परमात्मा का बोध श्रुतियां किस प्रकार से बोध कराती हैं? जबकि श्रुतियां तो किसी न किसी विषय को लेकर के बोध कराती हैं, विषय में ही चरितार्थ होती हैं, पर परमात्मा तो मन वाणी का विषय है, गुणों से रहते, तो परमात्मा को बोध श्रुतियां कैसे कराती हैं? तो जब इस प्रकार से नारायण भगवान से नारद जी ने प्रश्न किया, तो बोली नारायण भगवान कहते हैं कि हे नारद जी,
मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मैं भी जो सनंदन सनातन और सनत कुमारों ने आपस में चर्चा करी उसको मैं सुनाता हूँ। कहते हैं तुम जब किसी श्वेत द्वीप में गए थे, यहाँ पर नहीं थे, और बल्कि तुम श्वेत द्वीप में मेरी मूर्ति का दर्शन करने के लिए गए थे। उसी काल में घटना घटी थी। तो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई एकत्रित होकर के आपस में ज्ञान की चर्चा करी। अर्थात एक स्थान पर बैठ करके यहाँ पर कहते हैं सनंदन महाराज ने सनक सनंदन और सनत कुमार ये चारों भाई ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, तपस्या और शील स्वभाव में समान है। फिर भी जब ज्ञान की चर्चा करते हैं तो एक तो वक्ता बनता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। यद्यपि इनमें समानता है, न कोई किसी से कम है न कोई किसी से ज्यादा है। तो कम ज्यादा न होने पर भी जब आपस में कभी चर्चा करते हैं 3-4 भाई, तो एक भाई तो वक्ता बनता है और 3 भाई श्रोता बनते हैं। तो इन्होंने चारों भाइयों में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और 3 भाई सुनने वाले हो गए। और 3 भाई सुनने वाले हो, एक भाई वक्ता बन गया। सनंदन महाराज कैसे हो गए? वक्ता हो गए। और सनातन और सनत कुमार श्रोता बन गए। अब इन्होंने प्रश्न कर दिया, कौन ने? सनातन सनत कुमार ने, कि परमात्मा को किस प्रकार से जो निर्गुण निराकार परमात्मा है किस प्रकार से जाना जाता है, जबकि जो श्रुतियां हैं वो श्रुतियां तो सगुण साकार का ही बोध करा सकती हैं, निर्गुण का कैसे बोध कराएंगी? अतः परमात्मा तो मन वाणी का विषय नहीं है। श्रुतियां जब भी बोध कराती हैं तो किसके द्वारा बोध कराती है? गुणों को लेकर के बोध कराती है, और परमात्मा तो गुणों से रहित है। तो ऐसे परमात्मा को श्रुतियां किस प्रकार से बोध कराती हैं? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो यहाँ पर कहते हैं, तो उन्हीं के जो चारों भाइयों का जो आख्यान है, चारों भाइयों की जो चर्चा है, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, उसी चर्चा को ही नारायण भगवान नारद जी सुनाते हैं। और नारायण भगवान ने कहा कि हे नारद जी, तुम उस काल में यहाँ पर नहीं थे। यदि तुम उस काल में यहाँ पर होते, श्वेत द्वीप नहीं जाते मेरी मूर्ति का दर्शन करने, तो तुमको वो चर्चा सुनने को मिलती। लेकिन आप उस लोक में चले गए थे, इसी वो चर्चा होकर के पूरी हो गई। अब वही चर्चा को मैं तुमको सुनाता हूँ, जो उन्होंने प्रश्न किया था और उत्तर दिया था आपस में, तो उसी को मैं कहता हूँ। उसी को ही वेद स्तुति कहते हैं। अर्थात वो सनक सनातन और सनत कुमार चारों वेद स्वरूपी हैं, ज्ञान स्वरूप है। उन्होंने आपस में चर्चा करी, तो आपस में चर्चा करी वो ही ज्ञान है, उसी को ही वेद स्तुति कहते हैं। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। जय 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 जा मज्जित दोष गृभीत कोणाम तमसी यदात्मना समय बरोध समस्त भगः अग जग दो के सा मकिल सत्य बबोधक थे क्वचिद जयात्मना चचर तो नुचरेन गिमहा। यहाँ पर श्रुतियां कहती हैं, जय हो हे भोलेनाथ, हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय जय जही अजाम अजित संबोधन कर दिया, हे अजित परमात्मा आपकी जय हो, जो किसी के द्वारा जीता नहीं जाता। परमात्मा यानी वासुदेव श्री कृष्ण किसी भी प्राणी के द्वारा जीता नहीं जाता। जो भी प्राणी है उसके साथ युद्ध करेगा तो पराजित होगा ही। भले प्रेम के बस में हो जाए परमात्मा, लेकिन अहंकार से कभी भी परमात्मा को कोई व्यक्ति जीत ही नहीं पाता। इसलिए संबोधन कर दिया अजित। तीनों कालों में कभी भी कोई व्यक्ति इसको अहंकार के द्वारा जीत ही नहीं पाता। ऐसे अजित परमात्मा आपकी जय हो, आपकी जय हो। कहते हे परमात्मा आपकी जो माया है अजाम न जायते की अजा, जिसका कभी भी जन्म नहीं होता, ऐसी जो आपकी माया अजा है। दोष गृभीत गुणाम,
कहते सारे दोषों को धारण करने वाली है। अब जिसके पास में पहुंच जाती है अजा बकरी, अजा नाम की जो माया है, सारे दोषों को धारण करने वाली, इसी अजा रूप माया को लेकर के जीव संसार सागर में भटकता रहता है। ऐसे जो आप सारे दोषों को जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली, काम क्रोध को देने वाली, अज्ञान वाली जो आपकी प्रकृति माया है, और सत्वगुण रजगुण तमोगुण को धारण करने वाली जो आपकी माया है, ऐसी जो आपकी अजा माया है, उस अजा माया को आप क्या कर दो, हे अजित परमात्मा, यही नाश कर दो। यद्यपि आपके पास में तो कोई नहीं, लेकिन जो आपकी जो माया अजा माया है, सारे गुणों को खान है, सारे दोष के गुणों को धारण करने वाली है, जीवों को सुख में भी प्रेरित कर देती है, दुख में भी प्रेरित कर देती है। प्राय करके दुख ही में प्रेरित कर देती है, सुख तो उसको नाम मात्र के लिए प्राप्त होता है। जैसे रसोईया, भोजन बनाने वाला रसोईया, जब हींग का जो पात्र होता है, हींग तो सब्जी में डाल देता है, लेकिन हींग जिस पात्र में रखी रहती है, उसी पात्र में हींग की खुशबू आती रहती है, सुगंध आती रहती है, लेकिन हींग नहीं रहती। उसी प्रकार से परमात्मा इन विषय के भोगों से मात्र गंध मात्र ही सुख मिलता है, पूरा सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता। पूरा सुख तो परमात्मा में ही मिलता है। इसलिए आपकी माया से थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर तो दुख ही दुख प्राप्त होता है। ऐसे जो आपकी माया है, 3 गुण वाली माया है, सत्वगुण रजगुण तमगुण, जो जीवों को संसार सागर में पटक देती है, ऐसी जो सारे दोषों की खान आपकी माया है, उस अजा है, उसको आप मार दो। पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया कि जीवात्मा क्यों नहीं नष्ट, स्वयं क्यों नष्ट नहीं करता? अरे ईश्वर क्यों नष्ट करे, अजा को नष्ट क्यों करे, मारे क्यों? अब हम अपने शत्रु को हम ही मारेंगे, दूसरा क्यों हमारे शत्रु को मारेगा? दूसरा व्यक्ति हमारे शत्रु को मार दे, ऐसा क्यों? स्वयं ही आप अपने शत्रु को मारो, स्वयं ही आप अपने शत्रु को क्यों नहीं मार देते? दूसरे से प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कहते इसीलिए कि तुम अशीष यद आत्मनः सम अवरुद्ध समस्त भगा। कहते आपने ही, क्योंकि आपने अपने स्वरूप के द्वारा अजा को नष्ट कर दिया। आप में तो अजय ही नहीं है, किंतु आप सारे शक्तियों के खान हैं, समस्त ऐश्वर्य को धारण करने वाले आप हो। आप में इतनी सामर्थ्य है कि आपकी सामर्थ्य को छोड़ करके दूसरा कोई व्यक्ति इस अजा को नष्ट कर ही नहीं सकता। समस्त सम अवरुद्ध समस्त भगा, सारे ऐश्वर्य को आप खान है। उत्पत्ति जितनी भी ऐश्वर्य, उत्पत्ति स्थिति संहार करने का जो सामर्थ्य आपके पास में है, लक्ष्मी है, श्री है, यश है, कीर्ति है, ज्ञान है, विद्या अविद्या रूप जो ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य है। षड ऐश्वर्य यहाँ पर कहते हैं, षड ऐश्वर्य कौन सा होता है? उत्पत्ति स्थिति संहार, इन 3 को जानने वाला। और कहते हैं यश, लक्ष्मी, ज्ञान, अविद्या और कीर्ति, एक ऐश्वर्य कहलाते हैं। ये ऐश्वर्य जिसके पास हो तो उसको कहते हैं भगवान कहते हैं। षड ऐश्वर्य जिसके पास ना हो उसको भगवान कहते हैं। तो सारे ऐश्वर्य को आप खान हैं, आप ही से सारे ऐश्वर्य निकलते हैं। इसलिए आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही जीवात्मा की जो आपकी जो माया शक्ति है उसको आप नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अकल शक्ति अबोधते, सारी शक्तियों की आप खान है। जीवात्मा में जो शक्ति आती है वो आपसे निकलती है। जीवात्मा में जितनी भी सामर्थ्य आती जाती है वो शक्ति कहाँ से आती है? आपके द्वारा ही आती है। आप सारी शक्तियों के खान हैं। अग्नि जगत और शाम कहते जो स्थावर और जंगम शरीर धारण करने वाले, स्थावर योनि वाले जीवात्मा और जंगम योनि वाले जीवात्मा, वृक्ष रूप जो जीवात्मा है, वृक्ष जो चलते नहीं है वो भी जीवात्मा है। तो 4 पैर 2 पैर 10 पैर वाले चलने वाले जीवात्मा है। इन सभी की, इन शरीर को धारण करने वाले ऐसे जीवात्माओं की सारी शक्तियों की खान आप ही हैं। आपसे ही उनकी सारी शक्ति, आप परमात्मा से ही ये सारी शक्ति निकलती है। और जीवात्मा आप उन शक्तियों को लेकर के थोड़ा बहुत सा जगत में विराज करता है। इसलिए जीवों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी माया शक्ति को नष्ट कर दे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, आप अपनी माया शक्ति को, अजादी प्रकृति को, माया को, जो जीवों को संसार सागर में डाल देती है, उस माया शक्ति को आप नष्ट कर दो।
क्या कर दो, नष्ट कर दो। जीव में इतनी सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं क्वचिद अजया आत्मना चचरतो अनुचरित निगमा। जब आप कहते हैं जीव, अब जब आप अपनी माया शक्ति को जब स्वीकार कर लेते हैं, आप परमात्मा जब अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तभी जो वेद माया शक्ति को लेकर जब क्रीड़ा करते हैं जगत में, तभी वेद आपके गुणों का गान करता है, अन्यथा वेद भी आपके गुणों का गान नहीं कर पाता। आप जब अपनी माया शक्ति को स्वीकार करते हैं, तब राम कृष्ण विष्णु शिव के रूप में आते हैं, तभी वेद इनके, इसको राम बोलते हैं, इसको कृष्ण बोलते हैं, इसको विष्णु बोलते हैं, इसको शिव बोलते हैं। जब आप अपनी माया शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वेद भी बताए तो किसको बताए। तो वेद की गति तभी होती है जब वह गुण, आप माया शक्ति के गुणों को स्वीकार करके जब जगत में आते हैं, तभी वेद आपके नाम रूपों का वर्णन करता है, अन्यथा वेद भी नहीं करता। क्वचिद अजया आत्मना, कुछ कभी कभी आप अपनी माया शक्ति के द्वारा जब क्रीड़ा करते हैं, तब पीछे पीछे से वेद भी आपको प्रतिपादन करता है कि परमात्मा ऐसा है। मन वाणी का विषय नहीं, किंतु मन के द्वारा परमात्मा लक्षित होता है। परमात्मा से ये जगत की उत्पत्ति होती है, परमात्मा इस जगत का पालन करता है, परमात्मा में ही जगत का उपसंहार हो जाता है। जैसे मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है, मृतिका में घट बना रहता है और फूटने के पश्चात घट मृतिका में जाकर लीन हो जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा से, आत्मा से, ईश्वर से ही जगत की उत्पत्ति होती है, ईश्वर में ही जगत रहता है और संसार जब कर लेता है, नष्ट कर लेता है परमात्मा इस जगत को, तो ये जगत, ये जो दिख रहा है जगत, अंतिम में जाकर के ईश्वर में जाकर के लीन हो जाता है। इस प्रकार से जब माया शक्ति को जब स्वीकार करते हैं आप, तभी वेद आपको नेति नेति के द्वारा, किसके द्वारा, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, सबका निषेध करते करते जो शेष रहता है उसके द्वारा आपको बोध कराती है, लक्षित कराती है। जैसे किसी ने बोल दिया तुम कहाँ पर रहते हो, कि उसने बोल दिया गंगायाम घोषा, मैं गंगा में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ, गंगा में रहता हूँ। किसी व्यक्ति ने दूर देश में गया था, उसने पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो गंगा में रहता हूँ। अब उसने अनुमान लगाया, शब्द के द्वारा शब्द का अर्थ लगाया, लक्ष्य सीधा सीधा शब्द से तो अर्थ निकल रहा है गंगा के भीतर रहता है। अब गंगा के भीतर रहता है तो बरसात में तो चलो, गर्मी में तो रह सकता है, कम पानी रहता है, जल रहता है, लेकिन बाढ़ में तो बह जाएगा। तो लक्षण लगाता है, अर्थ निकालता शब्दों को लेकर के, गंगा के किनारे इसकी कुटिया है, गंगा के किनारे इसकी कुटिया, वहां पर रहता है। तो सीधा सीधा शब्द से तो अर्थ क्या निकल रहा है, गंगा के भीतर रहता है। गंगा या घोषा, गंगा में मैं रहता हूँ, इस शब्द को लेकर के सीधा सीधा अर्थ है रहा, गंगा के भीतर रह रहा, जैसे मछली गंगा के भीतर रहती है, ये अर्थ निकल रहा। किंतु नदी में कोई रह नहीं सकता 24 घंटा, और बाढ़ के समय तो रह नहीं सकता, मर जाएगा। तो अर्थ निकाला जाता है कि गंगा के किनारे तट पर रहता है, वहीं पर इसका घर होगा, आश्रम होगा, कुटी होगी, वहीं पर ही रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा को, ये जगत किससे उत्पन्न हुआ, परमात्मा से हुआ। ये जगत किसमें स्थित रहता है, परमात्मा में रहता है। ये जगत किसमें जाकर लीन हो जाता है, परमात्मा में जाकर लीन हो जाता है। ऐसा वो परमात्मा है। इस प्रकार से श्रुति वेद कराते हैं। और सगुण साकार के रूप में तो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में, शिव जी के रूप में वो श्रुतियां वेद कराती हैं। इस प्रकार से उन श्रुतियों ने कहा कि हे परमात्मा, जीवात्मा की अविद्या को आप नाश कर दो। जीवात्मा की जो अविद्या है, जीवात्मा की जब आप अविद्या नाश कर देंगे, अज्ञान का नाश कर देंगे, तो जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेगा। मैं कौन हूँ, ब्रह्म हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ। इस प्रकार से जीव जान लेगा। अब आगे कहते हैं, तो यहाँ पर वही वर्णन करते हैं, इति तब सूर्याधिपते खिल लोक माला, छपन कथा मृदाब्दिमा बगायत पांसी जहो, किमुत पुनः सौधा मा विदुता सहे काल गुणः, परम भजन्ति पदमजस सुखानुभवम्। तो बहुत सी कहते हैं श्रुतियों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत सी साधना वर्णन की है। कैसी साधना,
कोई कहता है कि मणिपुर चक्र में ध्यान लगाना चाहिए, कोई कहते हैं मूलाधार चक्र में परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, कोई कहता है स्वादिष्ठान चक्र में परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, कोई कहता है अनाहत चक्र में, कोई कहता है विशुद्धि नामक चक्र में, कोई कहता है आज्ञा नामक चक्र में, कोई कहता है सहस्रार में ध्यान लगाना चाहिए। तो जो सगुण रूप सगुण की उपासना करते हैं वो मणिपूरक चक्र में ध्यान लगाते हैं, और जो निर्गुण की उपासना करते हैं वो कहते हैं हृदय अनाहत चक्र में, हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं। सगुण साकार वाले तो किसी न किसी चक्र में ध्यान लगा लेते हैं, सगुण साकार वाले तो किसी न किसी चक्र में ध्यान लगा लेते हैं, किंतु निराकार निर्गुण निराकार का तो मन में हृदय में ही चिंतन किया जाता है। तो बहुत से जैसे ऋषि आदि है उन्होंने मार्ग का मन में ही सारे निश्चय कर लिया कि परमात्मा से जगत उत्पन्न होता है, मन वाणी के द्वारा आसन आदि के द्वारा उन्होंने निश्चय कर लिया कि परमात्मा ही, उन्होंने परमात्मा में मन को उसमें उन्होंने लगा लिया। जो सामान्य जो ऋषि है ना, जो निर्गुण की उपासना नहीं कर पाते और तो किसी न किसी मणिपूरक चक्र आदि में परमात्मा का ईश्वर का चिंतन करते हैं, किंतु जिन्होंने निश्चय कर लिया कि संपूर्ण जगत को में ईश्वर ही व्याप्त है, संपूर्ण जगत उसी ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार से जिसका निश्चय हो गया तो वह तो आत्मा में ही अपने हृदय में ही मन में ही परमात्मा का चिंतन करता है। अतः कहते हैं कि जहां भी चिंतन करो वो परमात्मा ही है। जैसे कोई व्यक्ति जमीन के ऊपर चल रहा है, चाहे वो जमीन के ऊपर चल रहा है तब भी जमीन के ऊपर पैर रख रहा है, और यदि कोई कहे कि पत्थर के ऊपर पैर रख दे तो जमीन के ऊपर पैर नहीं रखता, ऐसी बात नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति पत्थर के ऊपर पैर रखे, चाहे कोई व्यक्ति जमीन के ऊपर पैर रखे, तो दोनों समान, दोनों दृष्टि से वो जमीन के ऊपर ही पैर रखता है। पत्थर भी किसके ऊपर पड़ा हुआ है? जमीन के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो चाहे आप पत्थर के ऊपर पैर रखो, चाहे जमीन के ऊपर सीधा पैर रखो, तो दोनों ही अवस्था में कैसे रखते हैं? जमीन के ऊपर ही पैर होते हैं। उसी प्रकार से सगुण की उपासना करो चाहे निर्गुण की उपासना करो, तो लास्ट में अंत में निर्गुण निराकार में ही व्यक्ति पहुंचता है। जैसे आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जब आकाश से गिरा हुआ जल है, आकाश से गिरा हुआ जल, एक तो सीधा जल आकाश से पर्वत पर गिरा, पर्वत से छोटे छोटे झरनों के माध्यम सीधा गंगा जी के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है। अतः कहता है आकाश से गिरा हुआ सीधा जल गंगा में गिर गया। कहां पर गिर गया? गंगा में गिर गया। तो गंगा में सीधा जल कहां पहुंच गया? समुद्र में पहुंच गया। अब दूसरा जल कहां गिर गया? पर्वत के ऊपर गिर गया। तो पर्वत से झरना के माध्यम से नाली में आया, फिर बड़ी नाली में आया, फिर छोटी नदियों में आया, फिर बड़ी नदियों में आया, तो बड़ी से फिर बड़ी नदियों में। जैसे गंगा में मिलने के लिए 4-5 नदियां टुकड़े टुकड़े में आती ना, पहले पहाड़ से आया, फिर छोटी नदी मिली, छोटी नदी पर दूसरी बड़ी नदी मिली, फिर तीसरी बड़ी नदी में, चौथी पांचवी नदी मिल करके गंगा में मिलती है। उसी प्रकार से तो जैसे चाहे सीधा गंगा में जल गिरे, चाहे अन्य जगह छोटी छोटी नदियों में जल गिरे, तो सीधा पहुंचता कहां पर है? समुद्र में ही। उसी प्रकार से हम चाहे देवता की उपासना करें, चाहे सीधा कृष्ण की, राम की, विष्णु की, शिव की उपासना करें, तो पहुंचता कहां पर परिणाम? सीधा परमात्मा को ही, ईश्वर को ही पहुंचता है। उसी प्रकार से चाहे हृदय में उपासना करो, चाहे मणिपूरक चक्र में करो, चाहे सहस्रार में करो, परमात्मा को प्राप्त कराता है। तो इस प्रकार से ऐसे ऋषियों ने मार्ग बतला है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से उपासना करे, कोई व्यक्ति उस प्रकार से उपासना करे। तो ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है, इति कहते सूरया, जो विवेकी बुद्धि है, हे श्री त्रयधिपते, 3 गुण वाली माया को अपने अधीन करके रहने वाले परमात्मा, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव। आप जब सगुण साकार रूप धारण कर लेते हैं, कैसे? आप जब सगुण साकार रूप धारण कर लेते हैं, तो सगुण साकार रूप धारण करके राम, कृष्ण, विष्णु आदि के रूप में जब लीला करते हैं, तो राम जी ने ऐसा कर्म किया, कृष्ण भगवान ने ऐसा कर्म किया, विष्णु भगवान ने ऐसा कर्म किया, शिव जी ने ऐसा कर्म किया। तो कहते हैं अखिल लोक मल छपणा कथा अमृत अवधि अवघाइए तपांसी जाओ। जो ताप है, संताप है, पाप है,
जब आप एक की कथा का जब श्रवण करते हैं तो सारे लोगों के मल को नाश करने वाली है। आपकी जो कथा रूप अमृत है तो कैसे सारे सारे लोगों के मल के पाप को निवृत्त करने वाली है। ऐसे कथा रूप अमृत में जो डुबकी लगाते रहते हैं, अब भाई सेवन करते हैं कौन? विवेकी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपकी कथा रूप सागर में डुबकी लगाते रहते हैं, गोता लगाते रहते हैं। वो गोता लगाने से उनके सारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, संपूर्ण लोगों के पाप है, कैसे नष्ट हो जाते हैं। आपकी कथा उन जीवात्माओं के भक्तों के पापों को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, अथवा स्वयं ही वो पाप निकल जाते हैं। जो कथा श्रवण करता है उसके हृदय से सारे पाप अपने आप ही निवृत्त हो जाते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति आपके कथा में गोता लगाते हैं। आपकी कथा रूप जो अमृत है उसमें कथा रूप अमृत रूप जो समुद्र है, कथा रूप अमृत रूप जो समुद्र है, उस समुद्र में गोता लगाते रहते हैं। जैसे गर्मी में व्यक्ति नदियों में गोता लगाता रहता है, उसी प्रकार से जो भक्तगण हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपकी कथा के श्रवण करने में गोता लगाते रहते हैं। आता निरंतर आपकी कथा रस का पान करते रहते हैं। वो कथा रस पान करने से जीवात्मा के सारे जो ताप है, पाप है, निवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब जो सामान्य व्यक्ति, जब सामान्य भक्तगण आपकी कथा पे श्रवण करने के लिए निरंतर चिंतन करता रहता है सगुण रूप से, अब जिन साधकों ने, जिन ब्रह्मवेताओं ने, जिन अधिकारियों ने, जिनके कहते हैं किमुता स्वधाम विरुद्ध आशय काल गुणा, कहते ज्वर आदि जिनके हृदय से राग आदि द्वेष जिनके निकल गए हैं, आता जितनी भी काम वासना थी, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, लोग जो 3 वासना है, ईषणा है, जिनके हृदय से निकल गई हैं, और ज्वर आदि गुण जिससे निकल गए हैं, उन्होंने, जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने, जिन मुमुक्षु व्यक्तियों ने आपके स्वरूप को चिंतन करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। अतः वो तो निरंतर हे परम, आपके जो पद है, आपके पद को निरंतर जो अखंड सच्चिदानंद स्वरूप आपका जो पद, उस पद में तो हमेशा निरंतर डूबे ही रहते हैं। आधा सामान्य व्यक्ति के तो आपकी कथा के श्रवण करने से उनके सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं, किंतु जिनके पाप पहले से निवृत्त हो गए हैं तो वो तो आपके अखंड स्वरूप का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपके स्वरूप का चिंतन करते करते आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कैसे परमात्मा, आपको श्रुतियां इस प्रकार से सगुण रूप से प्रतिपादन करती हैं और निर्गुण रूप से तो आपको लक्षित कराती हैं। निर्गुण रूप से परमात्मा को श्रुतियां क्या करती हैं? लक्षित कराती हैं। तो ये परमात्मा है, इस गुण वाला। ये जैसे कोई घर में तो नहीं दिख रहा, लेकिन आवाज आ रही है, घर में कोई बैठा हुआ है, आवाज को सुन करके व्यक्ति जान लेता है इस घर के भीतर कोई ना कोई व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से परमात्मा को क्या कर लेते हैं? श्रुतियां निर्गुण निराकार परमात्मा को बोध कराती हैं। परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है, तो यही परमात्मा है। वो कौन है? संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला है। वो निर्गुण निराकार परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार से जानने वाला साधक अथवा साधिका, स्त्री अथवा पुरुष, उस परमात्मा को प्राप्त करके, जान करके, अपरोक्ष साक्षात्कार करके कैसे कृतकृत हो जाता है। इस प्रकार से वेद स्तुति के माध्यम से नारद जी को ज्ञान हो गया, और नारद जी भी ब्रह्म ज्ञान लेकर के नारायण भगवान से ब्रह्म, यहाँ पर सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये आपस में चर्चा करते 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 आत्मस्वरूप में स्थित हो गए, और आत्मस्वरूप में स्थित हो गए तो फिर समाधि में स्थित हो गए। अब यहाँ पर नारद जी को भगवान नारायण ने सुनाया, तो नारद जी ने भी इस ज्ञान को वेद स्तुति रूप ज्ञान को सुनकर के कृतकृत हो गए, और फिर लोकांतर में भ्रमण करते रहे। वही ज्ञान को नारद भगवान ने किसको सुनाया? व्यास भगवान को सुनाया था। इस प्रकार से वेद स्तुति की कथा पूरी हुई। अब आगे की कथा को लेकर कहते हैं, इस वेद स्तुति के श्रवण करने से सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है, और ध्यान पूर्वक सुनने से, चिंतन करने से आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रश्न किया था, निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, जबकि परमात्मा तो मन वाणी का विषय नहीं है। तो इस प्रकार से परमात्मा किसके द्वारा? मन के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा लक्षित होता है। जैसे गंगा के भीतर घर कह देने से
गंगा के किनारे अर्थ लगा लिया जाता है। उसी प्रकार से सृष्टि जिससे होती है वो परमात्मा है। तो परमात्मा कौन है? हमारा स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, व्यापक है। इस प्रकार से चिंतन करते, हम रूप से चिंतन करते रहते, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से चिंतन करते करते साधक अपने आप को ब्रह्म रूप से जान देता है। तो इस प्रकार से परमात्मा का, अथवा निर्गुण में जिसकी योग्यता नहीं है, निर्गुण निराकार परमात्मा को जानने की योग्यता जिसके पास में नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करे? तो भगवान राम की पूजा करता रहे, भगवान कृष्ण की पूजा करता रहे, भगवान शिव की पूजा करता रहे। जिस भगवान में ज्यादा निष्ठा है उसी की पूजा करता रहे, उसी के मंत्र का जाप करता रहे, मंत्र का जाप करते रहे, पूजा करते रहे, तो अपने आप ही योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो योग्यता जब आ गई तो अपने आप ही भगवान ददामी बुद्धि होगा, गीता का वाक्य है कि भगवान उसको बुद्धि योग दे देते हैं। तो जानने लगता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ये सगुण साकार के लिए। निर्गुण जो अधिकारी, उत्तम अधिकारी तो ज्ञान के द्वारा मोक्ष हो जाता है, लेकिन जो अधिकारी नहीं उत्तम तो उसके लिए तो यही है कि ईश्वर का भजन करते करते अंतकरण शुद्धि हो गई, फिर अपने आप ही ज्ञान की योग्यता अपने आप ही आ जाती है। और कमजोरी वाले व्यक्ति के लिए पूजा पाठ है। इस प्रकार से वर्णन किया।